ये खूबसूरत नगरी है हस्तिनापुर की। इसके विनाश का कारण बना दुर्योधन। अहंकार, क्रोध, सत्ता के लालच के कारण इस नगरी का सर्वनाश हो जाता है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है पांडवों के 12 वर्ष के वनवास और 1 साल के अज्ञातवास खत्म हो जाने के बाद। भगवान कृष्ण से मिलने के बाद पांडव बड़ा प्रसन्न होते हैं और अपने अधिकार की बात उनसे करते हैं। भगवान कहते हैं कि हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र से मैं बात करूंगा। अब मुझे आशा है कि वह मेरी बात नहीं टालेंगे। और भगवान निकल पड़ते हैं हस्तिनापुर की तरफ। अपने रथ पर सवार होकर के वह हस्तिनापुर की तरफ प्रस्थान करते हैं। चलते चलते हस्तिनापुर भी समीप आ जाता है, जिसकी खूबसूरती मन को मोह लेती है। द्वार पे सैनिक भगवान कृष्ण का स्वागत करते हैं। भगवान अपने रथ से उतरते हैं और सीधा ही धृतराष्ट्र के दरबार में पहुंचते हैं, जहां धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोणाचार्य आदि बड़े बड़े योद्धा विराजमान होते हैं। धृतराष्ट्र भगवान का स्वागत करते हैं और कहते हैं कैसे आना हुआ। भगवान बोलते हैं कि महाराज, नियम के अनुसार पांडवों को आधा राज्य उनका हिस्सा दे दीजिए। यह बात शकुनी को नहीं भाती है और दुर्योधन से बोलता है कृष्ण पक्षपात कर रहे हैं। दुर्योधन कृष्ण के पास जाकर के बोलता है कि आप तो केवल पांडवों के हित के बारे में बोल रहे हैं, और रह गई बात आधे की, तो मैं एक सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। और सैनिकों से बोलता है कि इनको गिरफ्तार कर लो और इन्हें बांध दो। भगवान अपना विराट स्वरूप दिखलाते हैं। पूरी सभा देखते देखते सन्न हो जाती है। भगवान के तेजमय शरीर को देखकर पूरा दरबार सन्न हो जाता है। दुर्योधन की आंखें तक भगवान की तरफ नहीं टिक पाती हैं। तभी बड़े बड़े महारथी भगवान को प्रणाम करते हैं। भगवान दुर्योधन से बोलते हैं यदि बांध सकते हो तो मुझे बांध लो। दुर्योधन भगवान के विकराल रूप को देख करके भयभीत हो जाता है। भगवान धृतराष्ट्र से बोलते हैं आपका मौन और पुत्र मोह आपके राज्य और पुत्रों के विनाश का कारण बनेगा। युद्ध की चुनौती देकर भगवान पुनः लौट जाते हैं और इसके बाद शुरू होता है महाभारत का युद्ध। युद्ध में कौरवों के बड़े बड़े सेनापति मारे जाते हैं और चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी रहती हैं। पूरे राज्य का सर्वनाश हो जाता है। कौरवों का पूरी तरह से विनाश हो जाता है। इस प्रकार अधर्म पर धर्म की जीत होती है। इसलिए कहा गया है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। यदि यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।